बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स, आज का हमारा टॉपिक है सम अरिथमेटिक फंक्शंस। चैप्टर 3 हमारा तकरीबन एंड होने को है। चैप्टर 3 का एक सेक्शन 3.7 कुछ अरिथमेटिक फंक्शंस कौन से होते हैं ये हम आज स्टडी करेंगे। एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक फंक्शन। अरिथमेटिक फंक्शन या इसको नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस भी कहते हैं। नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस भी यही हैं। आर द फंक्शंस which are defined for integral values only of the variable। इंटीग्रल वैल्यूज क्या है कि उसमें डोमेन में हम सिर्फ इंटीजर्स ही पुट कर सकते हैं, यानी whose domain is the set of positive integer। ये रही डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ये आपका इंटीग्रल फंक्शन है। इसमें एन की वैल्यूज आप इंटीजर्स पुट कर सकती हैं, पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ। तो इस किस्म के जितने भी फंक्शंस हैं जिनमें आप सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर एन को पुट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं पुट कर सकते। 2.5 एन की वैल्यू आप वेरिएबल एन नज़र आ रहा है उसकी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 2.5 का फैक्टोरियल नहीं होता। ऑल दीज फंक्शंस, these type of functions are called arithmetic functions और number theoretic functions। नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस भी हम इन्हीं को कहते हैं। ये की डेफिनेशन ये नंबर थ्योरेटिक भी है, जहन में रखिएगा, दोनों नामों से आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है, इससे आगे आपकी बुक में थोड़ी सी और डेफिनेशंस भी हैं। ये फर्स्ट डेफिनेशन अरिथमेटिक फंक्शन की, वो तो हमने कर ली। अब नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ये डेफिनेशन, an arithmetic function f of n is said to be multiplicative if f of m n is equal to f of m into f of n। यानी f दोनों के पर दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, f दोनों पे अलग अलग मल्टीप्लाई किया जा सके, these type of functions are called multiplicative functions। बेसिकली अरिथमेटिक तो ये होते ही हैं। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ डी एन। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है आपके बुक में, हो सकता है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो, ये स्मॉल डी है। डी एन, डी एन इज अ फंक्शन विच एसोसिएट, ये क्या है, डी एन इज ए फंक्शन विच एसोसिएट विद ईच पॉजिटिव इंटीजर एन। यानी एन के साथ क्या होगा, द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, कौन कौन से हैं ये नहीं, बल्कि कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं ये चीज़ बताता है। ठीक है। और अगली डेफिनेशन ये सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा ऑफ एन। ये भी एक अरिथमेटिक फंक्शन है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। और ये कैसे हम डिफाइन करेंगे, दिस इज द फंक्शन विच एसोसिएट विद ईच ईच वैल्यू ऑफ एन द सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। पिछला फंक्शन डी एन जो है वो आपको बताता है कितने डिवाइजर्स हैं, पॉजिटिव वाले। और ये फंक्शन आपको बताता है कि उनके पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम क्या होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है एन इज इक्वल टू 6 के लिए। ये थोड़ी सी मैंने अपने नोट्स में एक्सप्लेन की है, ज़रा डिटेल में लिखी है। एन इज इक्वल टू 6 देखें तो 6 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 2। 2 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 1 2, 3 के हैं 1 3, और ये हो गया। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स 6 के, D6 मीन नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 6 आप देख रहे हैं 4 हैं, और दोनों के दो दो हैं। डी ऑफ 2, 2 के और 3 के डिवाइजर्स 2 2 हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया। ये उसको वेरीफाई करता है, इसी तरह दूसरी भी। ठीक है। इन 4 डेफिनेशंस के बाद आपकी बुक में थ्योरम है, थ्योरम 3.10। द फंक्शन डी एन एंड सिग्मा एन आर मल्टीप्लिकेटिव इफ एम एन जी सी डी इक्वल टू 1। यहाँ पे आप देखें एम एन जी सी डी इक्वल टू 1 ये गिवन है। यानी दो नंबर्स जो m और n हैं अगर वो रिलेटिवली प्राइम हो, देन द फंक्शंस डी एन एंड सिग्मा एन आर मल्टीप्लिकेटिव। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। बुक में इसका प्रूफ है, मैंने इसको रीराइट किया है ज़रा बेहतर तरीके से, इसको थोड़ा सा लिखा है आपके लिए। ये इस थ्योरम का प्रूफ में हम लेते हैं कि एक तो गिवन क्या, हमने दो इंटीजर्स ले लिए एम एन, सच दैट देयर जीसीडी इज 1 मींस दे आर रिलेटिवली प्राइम। अच्छा, जो भी इंटीजर्स हैं वो रिलेटिवली प्राइम है, यानी उनका आपस में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। लेकिन
प्राइम फैक्टर्स तो होंगे दोनों के। और एम के हमने देख लिया डिवाइजर्स, अगर हम कहते हैं एम के तमाम डिवाइजर्स प्राइम या प्राइम के अलावा भी हों, जिसमें वन भी शामिल होगा। और इसी तरह एन के तमाम डिवाइजर्स आपने ये ले लिए। कुछ डिवाइजर्स एम के होंगे, कुछ एन के, इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, इनके तमाम डिवाइजर्स ले लिए। तो अगर एम एन दो नंबर्स हों, रिलेटिवली प्राइम हो, यानी उनके तमाम डिवाइजर्स आपस में डिफरेंट हों, तो उसके लिए हमारे पास ये एक आइडेंटिटी होती है। ये चीज एक दो दो इक्वेशंस हैं कि ये D1 से लेके डी के तक, इसी तरह D1 प्राइम से लेके डी प्राइम तक, अगर ये नंबर सारे डिफरेंट हों तो इनका प्रोडक्ट इस चीज के इक्वल आता है। ये एक आइडेंटिटी है, इसको याद रखिएगा। लेकिन ये फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में जो फैक्टर्स हैं ये डिफरेंट हों, यानी एम और एन रिलेटिवली प्राइम है तो इनके सारे फैक्टर्स डिवाइजर्स डिफरेंट ही होंगे। ठीक है। अब ये है कि अब गर्ल्स ये देखें, अगर ये D1 D2 ये सब के सब एम के डिवाइजर्स हैं, तो इसका मतलब है ऑल DI डिवाइड एम। इसी तरह ये दूसरे वाले सारे एन के डिवाइजर्स हैं, तो DJ प्राइम डिवाइड दिस। अगर ऐसी बात है तो इन लेफ्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, DI DJ प्राइम डिवाइड्स MN, ये बन जाता है। ये कौन से हैं? इक्वेशन वन में आपके ये जो इस साइड पे बन रहे हैं, ये सारे नंबर्स जो होंगे ये MN को डिवाइड करेंगे। हम क्या देखना चाहते हैं कि MN को डिवाइड करने वाले इसके अलावा और नहीं होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। इसलिए कि अगर कोई होता है नंबर जो एम MN को डिवाइड करे, तो या तो वो M को डिवाइड करेगा या फिर वो N को डिवाइड करेगा। तो उस सूरत में या तो वो M के फैक्टर्स में यानी इस फर्स्ट ब्रैकेट में मौजूद होगा या फिर वो इसमें मौजूद होगा। तो इस तरह से कोई नया फैक्टर नहीं है। जो प्रोडक्ट है आपका MN, उसके फैक्टर सिर्फ ये वाले ही होंगे, ये वाले। सही है। तो अगर ये ऐसे होगा, अगर ये वाले फैक्टर्स हैं, तो हमने क्या करना है, डी एन में है नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपको इसमें इक्वेशन वन की राइट हैंड साइड में कितने नजर आ रहे हैं? एक समेशन के लिए, एक टी के लिए अप्लाई हो रहा है, तो के मल्टीप्लाई टी, इतने आपके पास ये एलिमेंट्स होंगे इस सम में। ठीक है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ MN, वो जो इक्वेशन वन में राइट हैंड साइड पे नजर आ रहे हैं, वो के मल्टीप्लाई टी होंगे। और के क्या है? इसके डिवाइजर्स। टी क्या है? नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन। इस तरह फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव हो गया। इसी तरह अगर आप सम की बात करें, तो ये जो इक्वेशन वन ही हमने ली थी, इसमें देखें फर्स्ट ब्रैकेट्स क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ एम, सेकंड में फैक्टर्स ऑफ एन, और यहाँ इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ MN। तो ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है। ये आपकी बुक में था, थ्योरम 3.10। इससे नीचे देखें, इससे आगे है आपका थ्योरम 3.11। इसको भी देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 3.11, इसमें क्या लिखा हुआ है? इफ n इज एन इंटीजर, ये उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। नीचे डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, और जाहिर है हर एक की कोई ना कोई पावर भी हो सकती है। एक प्राइम नंबर रिपीट भी हो सकता है, पावर टू थ्री कुछ ना कुछ हो सकती है। वेर PI आर ऑल डिस्टिंक्ट प्राइम्स। आपने क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है कि अगर कोई भी नंबर आपको गिवन है और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकाल ली, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे उसका ये एक फॉर्मूला है कि उसके कितने डिवाइजर्स होंगे, और उसके डिवाइजर्स का सम जो है उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है। ये दो चीजें आपने प्रूव करनी है। तो प्राइम पावर फैक्टराइजेशन अगर आपको गिवन है और तमाम PI प्राइम नंबर्स हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो अगर अलग अलग हर PI को ले ले, एक PI अगर प्राइम नंबर है, तो आप ऊपर देखें प्राइम फैक्टराइजेशन में, ये n की प्राइम फैक्टराइजेशन में पहला फैक्टर ले लें P1, और उसकी पावर है अल्फा 1, यानी कि वो अल्फा 1 टाइप है, टाइम्स है, मतलब अगर वो 3 टाइम्स भी है तो उसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? एक वन खुद, फिर वो नंबर प्राइम नंबर, फिर उसका स्क्वायर, और अगर वो 3 तक है तो वहाँ उस पावर तक, ये सारे के सारे उसके डिवाइजर्स बन जाते हैं। तो कितने डिवाइजर्स हो गए? अगर पावर 3 है, फर्ज कर ले पहला नंबर 2 हो और उसकी पावर 3 हो, 2 पावर 3 हो प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 1
2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। अगर पावर 3 है तो 4 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स है अगर, तो अगर अब आप देखें, अब जितनी पावर है उससे 1 प्लस 1 ज्यादा फैक्टर हो गया। तो dn क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, ये रहा। n की प्राइम फैक्टराइजेशन वो आपने डाल दी, और क्योंकि तमाम प्राइम नंबर्स जो है आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव हो गया, और d आपने इन सब के ऊपर अलग अलग लगा दिया। जब डी सब के ऊपर अलग लगे तो d(p1 α1) ये क्या था, α1 + 1, यानी जितनी पावर है उससे एक ज्यादा आपका फैक्टर बन रहे थे। ये देखें सबसे ऊपर टॉप पे, यहाँ पे हमने देखा जितनी पावर है उससे एक फालतू फैक्टर बन रहे हैं। इसी तरह दूसरे का होगा α2 + 1, और करते करते ये, और ये नीचे ये वाला जो साइन है पाई के जैसा है लेकिन बड़े साइज का है, ये प्रोडक्ट का है। इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए, प्रोडक्ट ऑफ दिस। अच्छा, अब सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, वो भी हम मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन वाला मेथड ही लगाएंगे। जो पहला फैक्टर होगा p1 पावर α1, या दरमियान में कोई होगा pi पावर α i, उसके फैक्टर्स ये थे, 1, pi खुद, pi का स्क्वायर, और जो पावर आपको फैक्टराइजेशन में नजर आ रही है उस तक, इन सब का सम क्या होगा, ये, इन सब का सम आपको, ये पूरी एक सीरीज नजर आ रही है, लेकिन ये सीरीज क्या है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसकी रेशियो है pi। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम का फॉर्मूला है, जैसे r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1, ये वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आप लगाएं तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज आपकी बनती है। इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होगा, ith टर्म के लिए pi पावर, क्योंकि टोटल कितनी टर्म्स है ये, i+1, α i+1, तो उतनी डिवाइडेड बाय रेशियो pi है, pi-1, ये सम हो गया। अब हम फिर वही चीज लगाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो सिग्मा ऑफ n क्या है, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। n की जगह पहले आपने उसकी ये फैक्टराइजेशन पुट की, सिग्मा, क्योंकि नीचे पावर प्राइम नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं सारे, इसलिए इनके ऊपर सिग्मा जब अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव है अलग अलग लग जाएगा। और हर p1 α1 के ज्योमेट्रिक सीरीज के मुताबिक ये, और सेकंड का ये रहा, और इस तरह से सबका हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट। अब आपके पास ये इजीली प्रूफ हो गया, बहुत आसान से प्रूफ है थ्योरम 3.10 और 11 के। अब आपके पास एक क्वेश्चन है करने के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ n इज इक्वल टू 600। यही ऊपर जो थ्योरम अभी अभी हमने प्रूफ किया है, इस थ्योरम की मदद से आप इस क्वेश्चन को करेंगी, n की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, और सम ऑफ डिवाइजर्स और नंबर ऑफ डिवाइजर्स इस थ्योरम की स्टेटमेंट में जो फॉर्मूले दिए हुए हैं उनको अप्लाई करें, और सॉल्व करें, और सॉल्व करके आप मुझे सेंड करेंगी। ठीक है।